चलिए, इसमें 6th नंबर की पार्टी जो है वो हरियाणा में हम ज़्यादा इसे देखने में नहीं आती है, हम लोगों में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इसमें से हम लोगों के लिए ज़्यादा पॉपुलर जो पार्टी थी, जो 6 थे, उनमें से हमने जो बड़े ग्रुप देखे हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का और एक भारतीय जनता पार्टी, यही देखे हैं। अदरवाइज़ हमारे यहाँ ना तो ये CPI है, ना CPIM है, और थोड़ा बहुत नाम हमने बहुजन समाज पार्टी का अपने हरियाणा में ज़रूर सुना है। ठीक है, चलिए अब जो लास्ट पार्टी है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, NCP भी बोल देते हैं जिसको। इसका फॉर्मेशन भी तब हुआ जब कांग्रेस पार्टी के टुकड़े हुए, यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आप कह लो कि उसके जब टुकड़े हुए तो इसका फॉर्मेशन हुआ 1999 में। 1999 में इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, और इसकी स्पिरिच वही है, यानी इसकी विचारधारा वही है जो उन लोगों की थी। एक तरह से गांधीज़म को मानते हैं, सेकुलरिज्म को मानते हैं, इक्वलिटी को मानते हैं, सोशल जस्टिस को मानते हैं और फ्रीडम, क्या है ये, फेडरलिज्म को मानते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि गांधीवादी विचारधारा है और सेकुलर हैं कि धर्म सारे बराबर होने चाहिए, समानता दिखाते हैं, सारों में इक्वलिटी दिखाते हैं। ठीक है, सोशल जस्टिस भी चाह रहे हैं, और फेडरलिज्म भी, यानी जो संघवाद बोल दो आप उसे, या जैसे हमारे पार्लियामेंट के वो हैं, 2 हाउस है, अपर हाउस, लोअर हाउस, तो उसको हम फेडरलिज्म की उसमें मांगते हैं। ठीक है, अब इस पार्टी का जो मेन काम था ना वो क्यों अलग हुई? इस पार्टी का जो मेन एम है वो ये है कि इस पार्टी में वो मेंबर इसके हेड बनेंगे, यानी जो फेमस जो 2 जगह होती हैं पार्टी में, वो उन लोगों को मिलेंगी जो भारत में जन्मे हों और जो भारत के सिटीज़न हो, यानी कि भारत में ही बॉर्न हुए हों और भारत के सिटीज़न हो। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर सोनिया गांधी का नाम लेते हैं कि वो इसकी हेड बनेंगी, तो ऐसा नहीं मान सकते कि इस नेशनल लिस्ट कांग्रेस पार्टी की हेड सोनिया गांधी बन सकती हैं, क्योंकि वो भारत में पैदा हुई नहीं है। उनकी शादी हुई है भारतीय के साथ, वो इस करके उन्हें सिटीजनशिप मिली हुई है, बट वो भारत में पैदा नहीं हुई है। तो ये पार्टी ज़्यादातर जो है वो महाराष्ट्र में फेमस है। ठीक है, मेघालय में, मणिपुर में, असम में, मेघालय, मणिपुर, असम और महाराष्ट्र में प्रेजेंटली भी बड़ी फेमस रही है। ये पार्टी जो है वो कोऑर्डिनेशन पार्टनर रही है किसमें, स्टेट गवर्नमेंट जो अलायंस विद द कांग्रेस सिंस 2004 में ये पार्टी महाराष्ट्र सरकार में इसका बड़ा इम्पोर्टेंस रोल रहा है। कांग्रेस के साथ मिलकर इसने, और जो वो थी अलायंस गवर्नमेंट थी, उसके साथ मिलकर इसने अपनी पावर दिखाई है, यानी पावर में, सत्ता में ये पार्टी रही है। हम 6 पार्टियों के बारे में पढ़ लिया, आगे हम पढ़ेंगे स्टेट पार्टीज़ कौन सी होती है। ये सारी हमारी नेशनल पार्टीज़ थी, यानी कि नेशनल लेवल पे जो पार्टी हैं। अब हम स्टेट पार्टीज़ अलग अलग पढ़ सकते हैं, जैसे अपने यहाँ INLD है, इंडियन नेशनल लोकदल वाली है, और JJP है। ठीक है, छोटी छोटी जो पार्टी है मैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जिनका रोल सरकार बनाने में बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है।